अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद असगर और CSS क्लब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हाज़िर हूं। आज ये जो वीडियो का मकसद है, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक सोशल मीडिया ऐप जिसको कहते हैं टिकटॉक। तो इसको डिस्कस करने की वजह यह है कि इसके ऊपर बहुत सी एलिगेशन लगाई गई, बहुत सारे कंट्री में ये बैन हुई, बहुत सारे कंट्री में ये रीओपन हुई। इसकी वजूहात क्या थी, इसको चलाया कैसे जाता है, कौन कंट्री है जो इसको ऑपरेट कर रहा है, किस प्लेटफॉर्म से ये चलती है और इसको बैन ही क्यों किया जाता है, इसकी वजूहात क्या हैं और ये इतनी फेमस कैसे हो गई। ये वाली सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और पेपर के अंदर इसके बारे में सवाल आ रहे हैं कि पाकिस्तान में ये बैन होने की वजूहात क्या थी, तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पाकिस्तान में शायद ही कोई बंदा ऐसा हो जो इस टिकटॉक के नाम से वाकिफ़ ना हो। तो ये पहली वो सोशल मीडिया ऐप है जो सिलिकॉन वैली से बाहर चलाई जाती है। सिलिकॉन वैली उस वैली को कहते हैं जो कि यूएसए के अंदर है और कंप्यूटर इंडस्ट्री का हब है। यानी कि कंप्यूटर इंडस्ट्री की जितनी भी कह लें कि आप चिप्स बनती हैं, सॉरी चिप्स कह रहा हूँ कि चिप बनती हैं और जो दूसरे बनती हैं, सोशल मीडिया ऐप्स बनते हैं जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारे सिलिकॉन वैली से ऑपरेट किए जाते हैं। तो ये जो ऐप है ये सिर्फ वहाँ से ऑपरेट नहीं की जाती बल्कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से ऑपरेट की जाती है। ये कहाँ से की जाती है ये आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये छोटी छोटी वीडियो को बनाने में और उनको मकबूल करने में अपनी तवज्जो रखता है ये ऐप, और बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर अपने आप को फेमस कर चुके हैं और आगे कर रहे हैं। तो बेसिकली ये ऑपरेट कहाँ से की जाती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। एक तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है जी, फाउंडेड डाउन, ये बनी कब थी? तो ये बनी थी जी सितंबर 2016 में। आपको अगर याद हो तो जो दो ऐप मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ जो बड़े मशहूर हैं जी। 2004 के अंदर फेसबुक बनती है और 2009 के अंदर व्हाट्सएप बनती है। तो ये बनती है जी 2016 के अंदर, लेकिन इसकी मकबूलियत इस कदर ज़्यादा है कि आज कल इसके फॉलोअर्स और इसको चलाने वाले व्हाट्सएप और इस फेसबुक से भी ज़्यादा लोग हो चुके हैं। तो इसको डेवलपर्स यानी कि बनाने वाले जो हैं उनका नाम है, उन्होंने जो अपना नाम रखा हुआ है वो है जी बाइट डांसर, इसके डेवलपर हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये बैन हुई थी असल में अक्टूबर 9, 2020 को। और पाकिस्तान में बैन होने की इसकी वजह ये थी कि कोई इसकी सिक्योरिटी की वजह नहीं थी। तो जो इसके बैन करने की वजह थी ना पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि जो टिकटॉक के ऊपर मवाद शेयर किया जा रहा है ना वो बिल्कुल गैर मियारी है, जो कि इस्लामी कंट्री के अंदर अलाउ नहीं है। तो इसकी वजह से ये बैन कर दी गई पाकिस्तान के अंदर, जो कि दोबारा बाद में फिर इसको रीओपन कर दिया गया था। लेकिन ये पाकिस्तान में एक दफ़ा बैन हो चुकी है, जो कि ये डेट मैंने आपके सामने लिखी है, ये पेपर के अंदर आ भी चुकी है पहले एक दो पेपर में जो 2020 के अंदर हुए हैं। तो इसी तरह से ये इंडिया और यूएसए के अंदर भी बैन हुई थी। इसकी रीज़न ये गैर मेयारी मवाद नहीं था, इसकी रीज़न ये कहते थे कि सिक्योरिटी थ्रेट है। क्योंकि ये जो टिकटॉक है ना, अब मैं बताता हूँ आपको कि ये किस प्लेटफॉर्म से चलाई जाती है। ये टिकटॉक असल में चाइना की सोशल मीडिया ऐप है जो चाइना के प्लेटफॉर्म से चलाई जाती है। इसलिए कहा जाने लगा यूएसए की तरफ से कि ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है आपका। तो वहां पे जब फिर ये जो है यूएसए के अंदर बैन कर दी गई। इंडिया में भी यही रीजन थी, उन्होंने भी सिक्योरिटी की वजह ही बताई, लेकिन बेसिकली वो साथ दे रहे थे यूएसए का। तो ये बैन कर दी गई। यूएसए में इसकी बैन होने की जो डेट है वो आप लिख लें जी, 20 सितंबर 2020 को। अच्छा, एक तो आप ये याद हो गया जी आपके लिए कि ये यूएसए के अंदर बैन होगी, और दूसरा ये है कि ये साल 2020 के अंदर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली और डाउनलोड की जाने वाली
ऐप है। आपसे पूछा जाए कि 2020 के अंदर कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा दफ़ा देखी गई है तो वो टिकटॉक है। ये आपके लिए एक पॉइंट है, इसमें ऐड कर लीजिएगा। सेंटर मार्केट यानी कि इसको चलाने वाले जो अफराद हैं उनकी उम्र क्या है, वो कितने से कितने साल के होंगे। तो ज़्यादातर जो लोग हैं जो टिकटॉक की तरफ से डाटा शेयर किया गया है उनकी एज 13 टू 24 है। लेकिन ये इनके लिए सिर्फ नहीं है, ये हर उम्र के शख्स के लिए है। आप देख रहे होंगे, अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बुजुर्ग अफराद भी इस टिकटॉक के अंदर हैं, बहुत सारे नौजवान अफराद, बल्कि बहुत सारे लोग इससे इतने फेमस हो गए हैं कि उन्होंने अपने कारोबार स्टार्ट कर लिया है इससे, और कोई ऐसे कारोबार किए हैं जो उन्होंने टिकटॉक के ऊपर अपने फॉलोअर्स के जरिए उसको एक ब्रांड बना लिया है। तो बेसिकली इसकी जो मरकजी मार्केट है वो यही है, ये वो लोग हैं। डिजिटल तहरीक का नया दौर। अच्छा, डिजिटल तहरीक का नया दौर यानी कि टिकटॉक ने डिजिटल के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया। इवन लोग दूसरे के ऊपर तनकीद करने से भी बाज नहीं आते। मिसाल के तौर पर यूएसए में बैन होने की वजह भी सबसे बड़ी यही थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब टेल्सा के अंदर रैली लेके गए थे जिसमें अफराद बहुत ज़्यादा कम थे, जिसकी रीज़न बताई जाती है कि टिकटॉक के ऊपर जो बाइडन के हामियों ने एक इतनी ज़्यादा वीडियो बना बना के वायरल की कि उसकी जो फेम है डोनाल्ड ट्रंप की वो बिल्कुल गिर गई और लोग रैली में बहुत कम तादाद में शामिल हुए। तो फिर उसका बदला लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने लोगों को हायर किया और बहुत बुरे व्यूज़ दिए इसकी रेटिंग में, जिसकी वजह से इसकी रेटिंग बहुत गिर गई थी और बाद में इसको बैन भी किया गया यूएसए के अंदर। ये डिजिटल, और एक तो यह कि इसको 2020 के अंदर कितनी दफ़ा देखा गया, ये एग्जैक्ट फिगर है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इसको 23 अरब टाइम बार इसको देखा गया है जी, और इसके हैशटैग को वॉच किया गया है इसके टिकटॉक के इंटरनेट के ऊपर। इस तरह से इंटरनेट कॉमेडी यानी कि मज़ाहिया मवाद जो होता है वो इसने बदल के रख दिया। कैसे बदल के रख दिया जी? देखें जी, इंटरनेट के ऊपर इस ऐप का जो बेसिकली मकसद ये होता है कि इसकी एक फीचर है जी, आप मैक्सिमम 1 मिनट या 30 सेकंड की वीडियो या 15 सेकंड की वीडियो होती है जो आप अपलोड कर रहे होते हैं, तो आपके पास जस्ट कितने मिनट होते हैं, चंद सेकंड होते हैं, मिनट में चंद सेकंड होते हैं कि आप जो व्यूवर है आपका देखने वाला उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और उसको अपनी वीडियो देखने पे मजबूर कर दें। तो इसमें कॉमेडी तो बहुत ज़्यादा मतलब चेंज कर दी गई। कुछ लोग इतने तरह तरह तरीकों से जो है ना वो फेमस हो गए। कुछ लोगों ने ऐसा लॉन्च किया कि अपनी जैसे बुजुर्ग है उनके घर में दादी अम्मा है तो उसके साथ वीडियो बनाई और वो इतनी फेमस हुई कि वो खुद फेमस हो गए। किसी की नानी है, किसी का कोई भी है, तो वो इतने फेमस हो गए कि टिकटॉक स्टार बन गए। तो कॉमेडी बिल्कुल बदल के रख दी इसने। फिर मौसीकीकारों की मकबूलियत, जो लोग मौसीकी यूज करते हैं, लाइक कोई गाना है, मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक छोटा सा ऐड पढ़ रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि कैसा दौर आ गया है कि अगर हमें कोई न्यूज पता करनी हो तो वो हमें मीम से पता चलती है, और अगर हमने कोई गाना नया आया है मार्केट में वो देखना हो तो वो टिकटॉक से पता चलता है। हालांकि उसने कोई शायद में भी मजाक में बात की हो, लेकिन ये बिल्कुल एक हकीकत है कि अगर कोई नया गाना आता है तो उसकी इतनी ज्यादा तशहीर होती है टिकटॉक के ऊपर कि पता चल जाता है कि कोई नया गाना आ गया है। तो बड़ा मकबूल किया इसने सिंगर्स लोगों को, बड़े लोग इसके अंदर जो है वो फेमस से फेमस तर होते गए। आप देखें कि कोई बंदा है वो टिकटॉक बना रहा है, उसने एक गाना प्ले किया हुआ है, लेकिन वो गाना तो उसका तो नहीं है, लेकिन वो बोल खुद रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो खुद बोल रहा है, और गाना पीछे किसका है, किसी और सिंगर का। उस सिंगर को भी फेम मिली और उस बंदे को भी फेम मिली। तो बिल्कुल इस तरह से इसने बड़ा मशहूर कर दिया लोगों को। फिर आता है जी मवाद तख्लीक
करने वाले, हम लोग मवाद तख्लीक करने वाले बन गए। कैसे बन गए? पहले जो YouTube था वो करता था जी, आपको कोई वीडियो आपने बनानी है तो आपके जेहन में एक माइंड होता था, ख्याल होता था माइंड के अंदर कि आपने क्या करना है जी, जो भी वीडियो बना रहे हैं ना उसकी एडिटिंग भी करनी है। तो उसी तरह से वीडियो बनाते थे आप, और उसकी एडिटिंग आपको करनी पड़ती थी कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर। तो लेकिन YouTube में ये काम, इसमें टिकटॉक में ये काम नहीं होता। टिकटॉक में आप क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसके अंदर ही ऐप है, फिर उसको आप ऐप है कि आप उसको एडिट कर सकें। फिर एडिट करने के बाद ये सबसे बड़ी बात है कि आपको उसके लिए लैपटॉप या कंप्यूटर यूज नहीं करना पड़ता। आप क्या करते हैं, अपने उसी मोबाइल के अंदर इस ऐप को जो है वो एडिट कर रहे होते हैं, बना के मूवी को एडिट कर रहे होते हैं जो आपने वीडियो बनाई होती है, और वहीं से आप अपलोड कर लेते हैं। तो इसने मवाद तख्लीक करने वाला भी बना दिया, लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दी। तो जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा फेमस हुई कि इसको बारहा बहुत सारे कंट्रीज के अंदर बैन भी किया गया, और कुछ लोग ऐसे हैं भी जो कि इसके अंदर गैर मियारी मवाद जो है वो अपलोड करते थे, जिसकी वजह से इसको बैन किया गया। कुछ सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इसको बैन किया गया। ये इसके अंदर हालातों वाकयात थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आपके लिए पॉइंट जो अहम है वो यही है कि इसको पाकिस्तान के अंदर कब बैन किया गया, ये आई कब थी, और इसको यूएसए के अंदर बैन कब किया गया, और बाकी मवाद जो था कि इसका काम करने का तरीका और ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल साबित हो रही है। ये वो चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। अब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।